नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में आप लोगों ने प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद अर्थात प्राणों से भी प्यारा सुहृद। सुहृद अर्थात जो दिल को अच्छा लगे। सु यानी सुंदर या अच्छा और हृद यानी हृदय। तो जो हृदय को बहुत अच्छा लगता है प्राणों से भी बढ़कर। प्राणेभ्यो अपि, प्राणेभ्यो यानी प्राणों से भी, अपि यानी भी, प्रिया यानी अच्छा, सुहृद यानी मित्र। तो प्राणों से भी प्रिय प्यारा हमको कौन अच्छा लगता है? मित्र। हम अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और अगर बहुत अच्छा मित्र है तो हम तो उसके ऊपर आंख मूंद कर छात्रों विश्वास करते हैं। तो छात्रों, इसी बात की चर्चा यहाँ पर दी जा रही है कि प्राणों से भी बढ़कर है मेरा प्यारा मित्र और उसके लिए मैं अपने प्राणों की बलि भी दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा मित्र है, सखा है, दोस्त है। ठीक है छात्रों। तो छात्रों, प्रस्तुत पाठ भी कुछ इसी प्रकार का है कि यह नाट्यांश जो है वो महाकवि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षसम नामक पाठ के नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। और यहाँ पर नंद वंश का विनाश करने के बाद उसके हितैषियों की खोज कर उसको पकड़वाने के क्रम में चाणक्य जो है वो अमात्य राक्षस एवं उसके कुटुंबियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके मित्र चंदन दास से वार्तालाप करता है। यानी अमात्य राक्षस जो है वो उसका दुश्मन है, किसका? चाणक्य का। और उसका मित्र जो है किसका? चंदन दास जो है अमात्य राक्षस का मित्र है। तो वो अमात्य राक्षस का मित्र होने के कारण चाणक्य उसे चंदन दास को पकड़कर उससे बातचीत कर रहा है, अमात्य राक्षस के लिए जानकारी निकाल रहा है। किंतु चाणक्य को अमात्य राक्षस के विषय में चंदन दास कोई भी सुराग नहीं देता, वह अपनी मित्रता पर सुदृढ़ रहता है। इसी बात की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो आइए इस अध्याय में या इस भाग में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं उसके लिए देखते हैं छात्रों। क्लास 10 संस्कृत एकादशा पाठा प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में आज संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर यह गद्यांश जो है छात्रों वो भो श्रेष्ठीन से लेकर प्रथमम तक है। आइए देखिए छात्रों, गद्यांश को ध्यान से सुनिएगा। चाणक्य यानी चाणक्य बोल रहा है। भो श्रेष्ठीन यानी हे श्रेष्ठ पुरुष। प्रीताभ्य यानी प्रसन्न जनों के। प्रकृतिभ्य प्रकृति के लिए। प्रकृतिभ्य यानी के लिए या के प्रति। प्रति प्रियमिच्छन्ति राजान यानी चाणक्य बोल रहा है भो श्रेष्ठीन प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियमिच्छन्ति राजान। यहाँ पर प्रति प्रियमिच्छन्ति में संधि हो रही है प्रति प्रियम प्लस इच्छन्ति। तो यहाँ पर बोल रहा है भो श्रेष्ठीन यानी हे श्रेष्ठ पुरुष या हे सज्जन पुरुष। प्रीताभ्य यानी प्रसन्न जनों के लिए। प्रीताभ्य यानी प्रेम पूर्वक या प्रेम से जो प्रेम अच्छे लगने वाले लोग। प्रकृतिभ्य यानी के प्रति। राजाना यानी राजा। प्रति प्रियम इच्छन्ति यानी प्रति प्रियम यानी प्रत्युपकार यानी बदला। इच्छन्ति यानी चाहता है। तो भो श्रेष्ठीन यानी हे श्रेष्ठ पुरुष। प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियम इच्छन्ति राजाना यानी प्रसन्न जनों के प्रति या प्रसन्न जनों के लिए राजा जो है प्रत्युपकार अर्थात बदला चाहता है, यानी बदले में कुछ आपसे मांगना चाहता है क्योंकि आप मेरे राज्य में अच्छी तरह से व्यापार अपने आप चला रहे हो और अच्छा धन कमा रहे हो, तो मैं आपसे उसके लिए बदला चाहता हूँ। तो चंदन दासा कह रहा है आज्ञा पैतु आर्य यानी आप आज्ञा दीजिए। किम कियच्चा अस्मत् जनादिश्यते इति। किम कियत कियच्चा किम कियत यानी क्या करें और चा यानी और अस्मत् जनादिश्यति यहाँ पर संधि हो रही है। अस्मत् प्लस जनात प्लस इष्यते। अस्मत् यानी हम
लोग जनात यानी लोग, और इष्यते यानी दे या चाहते हैं, इति यानी ऐसा। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है चंदन दास की आज्ञा पेतु या आर्य यानी आप आज्ञा दीजिए, किम कियच्चा अस्मत् जनादेश्यते यानी क्या और कियत, कियत यानी कितना, किम यानी क्या, कियत यानी कितना, चा यानी और, तो क्या और कितना हम लोगों को अस्मत् जनादेश्यते यानी हम लोगों को आदिश्यते यानी आदेश दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अस्मत् जनात इष्यते यानी हम लोगों को आदेश दीजिए। तो आर्य आज्ञा दे क्या और कितना हम लोगों को आदेश दे। तो चाणक्य बोल रहा है, चाणक्य भो श्रेष्ठी चंद्रगुप्त राज्यमिदं नंद राज्यम नंदस्यैव अर्थ संबंधा प्रीति मुत्पादेति चंद्रगुप्त से तू भौताम परिक्लेश एव यानी चाणक्य को गुस्सा आ गया, उसने कहा भो श्रेष्ठी यानी हे श्रेष्ठ पुरुष, चंद्रगुप्त राज्य मिदम, यहाँ पर संधि हो रही है चंद्रगुप्त राज्य प्लस इदम यानी यह चंद्रगुप्त का राज्य। चाणक्य किसके वंश का था, चंद्रगुप्त वंश का था, तो इसलिए ये कह रहा है कि यह चंद्रगुप्त का राज्य न नंद राज्यम यानी ये नंद वंश का राज्य नहीं है। नंदस्यैव यानी नंदस्यैव में संधि हो रही है नंदस्य प्लस एव, तो नंद ही या नंद लोग ही अर्थ संबंधा यानी धन के लिए या धन से संबंधित प्रीति उत्पादेती, यहाँ संधि हो रही है प्रीतिम प्लस उत्पादेती यानी नंद का राज्य नहीं है, क्योंकि नंद का और धन का संबंध ही प्रीति उत्पादयती यानी प्रीति यानी प्रेम को उत्पादेती यानी उत्पादन करता है या उत्पन्न करता है। तो वो क्या कह रहा है कि नंदस्य अर्थ संबंधा प्रीति उत्पादेती यानी नंद का ही और अर्थ का ही संबंध प्रेम को उत्पन्न करता है। चंद्रगुप्त से तू भौताम परिकलेश एव, चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त के, तू यानी तो, भौताम परिकलेश, भौताम यानी आप, अपरिकलेश यानी दुखों का अभाव या कमी, एव यानी ही, तो चंद्रगुप्त के राज्य में तो आपके दुखों की कमी ही है, मतलब आपको कोई कष्ट नहीं है, आपको कोई दुख नहीं है। तो उसने क्या बोला कि हे श्रेष्ठी, क्योंकि उसने चंदन दास ने क्या बोला था कि क्या और कितना हम आपको दें ये बता दी, क्योंकि वो व्यापारिक था तो वही भाषा जानता था, वही बोलता था, तो इसलिए उसने बदला मांगा जब चाणक्य ने, तो उसने बोला आपको क्या और कितना दे। तो चाणक्य कहता है कि हे श्रेष्ठी यह चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद का राज्य नहीं, नंद का और धन का संबंध ही प्रेम को उत्पन्न करता है। नंद के राज्य में प्रेम, पैसा मांगते हैं तो प्यार उत्पन्न होता है, जितना दोगे उतना प्यार होगा। चंद्रगुप्त के राज्य में तो आपके दुखों का अभाव ही है यानी दुखों का कमी है। तब चंदन दास कहता है, चंदन दासा सहर्षम यानी खुशी से, आर्य अनुग्रहितो अस्मि, अनुग्रहितो अस्मि में संधि हो रही है अनुग्रहिता प्लस अस्मि, तो सहर्षम यानी खुशी के साथ में, आर्य यानी आर्य, अनुग्रहितो अस्मि यानी मैं अनुग्रहित हुआ। चाणक्य भो श्रेष्ठी स चापरिकलेशा कथमा वेरभवती इति ननु भवता पृष्ठव्या स्म। तो उसने क्या बोला चाणक्य ने, भो श्रेष्ठी स चा परिकलेशा, संधि हो रही है च प्लस अपरिकलेशा, कथमा वीरभवती में भी संधि है कथम प्लस आविर्भवती इति ननु भवता पृष्ठव्या स्म। तो चाणक्य ने कहा कि हे श्रेष्ठी स यानी वह, च परिक्लेशा यानी दुखों का अभाव, कथम यानी कैसे, आविर्भवतो भवती यानी होता है, तो वह दुखों का भाव कैसे होता है, इति यानी ऐसा, ननु यानी निश्चय ही, अभवता पृष्ठव्या स्म यानी आपके द्वारा पूछा जाना चाहिए, भवता में तृतीया विभक्ति। तो वो क्या कह रहा है चाणक्य कि हे श्रेष्ठी और वह दुखों का भाव कैसे होता है, निश्चय ही आपके द्वारा पूछा जाना चाहिए। तब चंदन दासा कहता है, चंदन दासा आज्ञा पेतु आर्या यानी आज्ञा दीजिए आर्य। तो चंदन दास का आंसर होता है
आज्ञापयितु आर्य यानी आर्य आज्ञा दे। तो चाणक्य कहता है राजनी अविरुद्ध वृत्ति भव। इस ठीक है, तो उसने क्या बोला, राजनी यानी राजन, अविरुद्ध वृत्ति भाव में संधि हो रही है, अविरुद्ध वृत्ति ही प्लस भाव यानी राजनी यानी राजा में, अविरुद्ध यानी विरोध की भावना या विरोध रहित, वृत्ति यानी आदत वाला या स्वभाव वाला, भाव यानी हो। तो राजनी यानी राजा में विरोध रहित स्वभाव वाला हो। ठीक है, चाणक्य क्या कहता है, राजा में विरोध रहित स्वभाव वाला हो। क्यों? क्योंकि वो विरोध में था, क्योंकि वो उसके दुश्मन को छुपाया था इसलिए। तो चंदन दासा कहता है आर्य कहा पुनर्धन्यो राज्यो विरुद्ध इति आर्येणावगम्यते। यानी चंदन दास ने कहा आर्य यानी आर्य, कहा यानी कौन, पुनर्धन्यो संधि हो रही है, पुनः प्लस अधन्य प्लस राज्यो यानी राजा। तो राजा, राज्यो यानी राजा, पुनर्धन्यो पुनः यानी फिर, और अधन्य यानी अधन्य। तो उसने क्या बोला चंदन दास ने, आर्य का पुनर्धन्यो राज्यो अर्थात फिर कौन अधन्य है, राजा। विरुद्ध इति आर्येणावगम्यते, विरुद्ध यानी राजा के विरोध में, इति यानी ऐसा, आर्येणावगम्यते आर्येण प्लस अवगम्यते संधि हो रही है। तो उसने क्या बोला कि आर्य फिर कौन अधन्य है, राजा के विरुद्ध आर्य के द्वारा जाना गया। यानी क्या आपने जाना है कि आपके विरुद्ध कौन कार्य कर रहा है, यह आप जो बोल रहे हैं। तो राजा फिर कौन अधन्य है, राजा के विरुद्ध आर्य के द्वारा जाना गया यानी आपके द्वारा जाना गया। तो चाणक्य कह रहा है भावानेव तावत प्रथमम, यानी उन्होंने तुरंत बोल दिया चाणक्य ने, भावानेव तावत प्रथमम संधि हो रही भावानेव में, भवान प्लस एव, भवानेव यानी भवान प्लस एव यानी प्रथम ही, तावत यानी भवान यानी आप, एव यानी ही, तावत यानी तो, प्रथमम यानी पहले। तो प्रथम तो आप ही हैं, ऐसा उसने चाणक्य ने, जब चाणक्य ने, चंदन दास ने बोला कि आर्य फिर कौन, या आपका अधन्य काम कर रहा है, यह आपके द्वारा जाना गया। तो चाणक्य ने तुरंत उत्तर दे दिया कि भवानेव यानी आप ही, तावत प्रथमम यानी पहले तो आप ही हैं। तो छात्रों यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। इस गद्यांश के ऊपर कुछ प्रश्नोत्तर है, उनकी जानकारी आप ले लीजिए। तो प्रश्नोत्तराणी 3 प्रकार के पूछे गए, पहला एक पदे, दूसरा पूर्ण वाक्य और तीसरा निर्देशानुसार। तो प्रश्नोत्तराणी में पहला प्रश्न देखिए, एक पदेनुत्तरत यानी 1 वर्ड उत्तर। तो पहला कस्य राज्यम इदम यानी किसका राज्य है, या चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त का राज्य है। दूसरा क्वेश्चन के प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिमिच्छन्ति यानी कौन प्रीति के प्रति यानी प्रीति यानी प्रेम पूर्वक प्रतिमिच्छति यानी प्रत्युपकार चाहता है राजा प्रिय के बदले। तो उत्तर क्या था, राजा ना, यानी राजा जो था वो प्रत्युपकार बदला चाहता है, जो सज्जन पुरुष लोग अच्छे से रह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए छात्रों, पूर्ण वाक्यन उत्तरत कस्मिन अविरुद्ध वृत्ति भवा यानी किसके अविरुद्ध स्वभाव हो रहा है, तो राजनी। आंसर हुआ राजनी अविरुद्ध वृत्ति भव। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्देशानुसार उचितम उत्तरत लिखत यानी जैसा निर्देश दिया जाए वैसा उत्तर आपको देना है। तो भवान एत तावत प्रथमम अत्र भवान इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये पहला प्रश्न है। क्या बोल रहा है, भवान एव तावत प्रथमम अत्र भवान इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी भवान शब्द जो आया है या सर्वनाम है, प्रोनाउन है, या वर्ड किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो आपको नाउन बताना है। तो भवान शब्द यहाँ पर चंदन दास के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए आंसर हुआ चंदन दासाय इति पदम प्रयुक्तम। नाउ नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, अवगम्यते इति पद से कहा अर्थ है, यानी अवगम्यते इस पद का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर अवगम्यते इति पद से अर्थ है, यहाँ पर ज्ञायते इति अर्था अस्ति। हाँ, तो ज्ञायते इति अर्था अस्ति अवगम्यते इति पद शब्द का। तो छात्रों इसी के साथ यह अध्याय यह भाग यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस भाग में आपने जाना कि राजा जो है चाणक्य वो बदला चाहता है,
किसके लिए? जो प्रिय लोग, अच्छे लोग यहाँ पर अच्छी तरह से व्यापार कर रहे हैं उसके राज्य में। और वह पूछना चाहता है चंदन दास कि कौन ऐसा आपका मतलब बदले में कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए? तो चाणक्य बोलता है कि मुझे तो क्या है, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य में दुश्मनों की को रहने ना दिया जाए, तो उसमें कौन है? पहला आप ही है। चंदन दास को ऐसा बोलता है। इसी के साथ यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। छात्रों, तो आज के इस गद्यांश में आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।